मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री एक स्वार सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनि राजों की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा रचित महान ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र जी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम अध्याय हमारा संपूर्ण हो गया था। कल की कक्षा में हमने अंतिम 4 सूत्र पढ़े थे, तो इसलिए उन चारों सूत्रों का हम एक बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद में हम एक बार पूरे अध्याय को उच्चारण के साथ में समझेंगे और आप लोगों की जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनको अपन ठीक करेंगे। आइए, कल हमने 30, 31, 32 और 33 इन 4 सूत्रों को समझा था। 30वें सूत्र से पहले जहां व्याख्यान हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें आचार्य महाराज 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इनका विषय संबंध कैसा है, इनका कितना विषय है और किस विषय किस पदार्थ को ये विषय करते हैं, ये अपन ने समझ लिया था। अब उसके बाद में इस अगले सूत्र में ये बता रहे हैं, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक आदीनि, एक को आदि लेकर के, आदि का मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभ करना। शुरुआत कहां से करना? एक से। भाज्यानि, विभाजन करने पर, युगपत एकस्मिन आ चतुर्भ्य, युगपत अर्थात एक साथ, एकस्मिन एक आत्मा में, एक जीव में, आ चतुर्भ्य 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, अगर कोई जीव जिनके हम ज्ञान की चर्चा करें, एक साथ एक जीव में ज्ञान की चर्चा करें, तो कम से कम अगर ज्ञान होगा तो 1 और अधिक से अधिक होंगे तो 4 और बीच के तो हो ही सकते हैं। मतलब 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, 1 से कम नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी जीव को कभी ज्ञान ही ना हो, कोई ज्ञान से रहित ऐसा कोई जीव हो सकता है जो ज्ञान से संपूर्ण रूप से रहित है, जिसके पास में एक ज्ञान भी नहीं है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए यहां पर बात चल रही है। अब यहां कह रहे हैं अगर एक ज्ञान होगा तो कौन सा? केवल ज्ञान। 2 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, क्योंकि प्रत्येक संसारी जीव के ये 2 ज्ञान होते ही होते हैं, नियम है, मिनिमम। चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, ये 2 ज्ञान तो उसके होंगे ही होंगे। 3 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा ऑप्शन में दूसरा कौन सा है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान। ये 3 ज्ञान, या तो अवधि ज्ञान होगा या मनः पर्य ज्ञान होगा। अगर 3 ज्ञान की अपन चर्चा कर रहे हैं तो चौथा ऑप्शन अगर अपन लगाएं कि 4 ज्ञान हो तो फिर
मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये 4 ज्ञान तक हो सकते हैं, लेकिन 5 नहीं होंगे कि एक साथ 5 हो जाएं, एक साथ पूरे 5 ज्ञान किसी जीव में पाए जाएं। नहीं, कल अपन ने इसको विशेष रूप से समझ लिया था। 4 ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है और एकमात्र केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में 4 ज्ञान की कोई स्थिति नहीं रहती है। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ये ज्ञान प्रकट हो रहे थे। क्षयोपशम की परिभाषा मैंने आपको लिखवाई संक्षेप में, जहां गुण का अंश प्रकट होता है। तो जहां थोड़ा गुण प्रकट हो रहा था, अब थोड़े के बजाय जब संपूर्ण मिल गया तो फिर थोड़े की क्या आवश्यकता। आपके पास में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए थे, अब आपको 2000 रुपए की प्राप्ति हो गई। सामने वाले ने कहा 2000 में दे रहा हूं, ये बाकी के 2, 5, 10, 50 रुपए जो तुम्हारे पास में वो मुझे दे दो। तो अब अपने पास में एकमात्र एक नोट आ गया 2000 का संपूर्ण। अब बाकी के जो पैसे थे उनसे वो तो छोटे मोटे थे। जब अपने को संपूर्ण मिल गया, सबसे बड़ा नोट मिल गया भारत मुद्रा का, तो फिर छोटे मोटे का उसमें कोई काम नहीं रहता है। ठीक ऐसे ही जहां केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वहां शेष 4 ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, वो छूट जाते हैं। चाहे कितने बड़े बड़े महान रिद्धिधारी मुनिराज भी क्यों ना हो, जिनके मनः परिज्ञान रिद्धि है, अवधि ज्ञान रिद्धि है, वो भी उनकी छूट जाती है केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट होने के बाद में, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद। कथन करने में आता है, जैसे अरिहंत भगवान 64 रिद्धियों के धारी हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो 64 में एकमात्र केवल ज्ञान रिद्धि है, क्योंकि उनके पास में न तो दूरास्वादित्व, दूर स्पर्शन, जो मति ज्ञान की उत्कृष्ट क्षयोपशम से जो रिद्धियां प्राप्त हुई ना, अपने जो 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि पढ़ी, उसमें मति ज्ञानावरण कर्म के विशेष क्षयोपशम से दूरास्वादित्व, दूर श्रवणत्व, संस्पर्शनम, समश्रवणम, ये सब किससे होता है? ये मति ज्ञान के उत्कृष्ट क्षयोपशम से होता है। अब उनके मति ज्ञान तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहने में आती है, पूर्व पर्याय की अपेक्षा से, भूत निगम नय की अपेक्षा से कहने में आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में शेष 4 ज्ञानों का कोई कार्य नहीं है, वे सब क्षयोपशमिक इसलिए रह जाते हैं, छूट जाते हैं। अगला, अब प्रश्न बना कि जो 5 प्रकार के ज्ञान आपने समझाए हैं, तो क्या ये विपरीत भी होते हैं? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, मति श्रुत अवधयो विपर्ययश्च। मति श्रुत अवधय है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान जो होते हैं, ये विपर्ययश्च, विपरीत भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं, मिथ्या भी होते हैं। कारण क्या होता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण से ये 3 प्रकार के जो ज्ञान हैं, ये मिथ्या ज्ञान होते हैं। लेकिन मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान में मिथ्यात्व नहीं रहता, क्योंकि मनः परिज्ञान किनको होगा? 6ठे 7वें गुण स्थान से प्रारंभ होगा 12वें गुण स्थान तक, केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में, तो सम्यक दर्शन तो 4थे गुण स्थान में प्राप्त हो गया। इसलिए मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान ये नियम से समीचीन ही होते हैं। शेष 3 ज्ञान जो है ये समीचीन भी होते हैं और असमीचीन अर्थात मिथ्या भी होते हैं। जब ये समीचीन होते हैं तो हम नाम देते हैं मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। जब ये असमीचीन होते हैं मिथ्यात्व के कारण से, तो आचार्यों ने नाम दिया मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान या विभंगावधि। मत्य ज्ञान, श्रुता ज्ञान और विभंग ज्ञान, इस तरह से कहने की भाषा में अपन समझने के लिए कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। कल अपन एक बात और विशेष समझी थी, सूत्र में च शब्द दिया हुआ है। च का मतलब क्या होता है? च का मतलब होता है ये जो ज्ञान है ये मिश्र भी होते हैं। यहां विपर्यय है, विपरीत होते हैं, यहां तक तो बोल दिए। अब पहले समीचीन की चर्चा की थी, अब इसमें विपरीत की चर्चा कर रहे हैं, तो तात्पर्य हुआ च मतलब मिश्र भी होते हैं, मिक्स भी होते हैं। तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। इसमें क्या होता है? इसमें
मिथ्यात्व के जो तीन टुकड़े होते हैं, तीन भाग होते हैं या तीन भेद होते हैं दर्शन मोहनी के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीनों के स्थान पर वहां पर कथन किया गया, इन तीनों में से जब मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तब तो जीव का गुण स्थान बन जाता है पहला, जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो जीव का गुण स्थान बन जाता है तीसरा, और जब सम्यक प्रकृति मात्र का उदय रहता है तब गुणस्थान रहता है चौथा, लेकिन उसके सम्यक दर्शन में दोष लगते रहते हैं, जिसको अपन कहते हैं क्षमिक सम्यक दर्शन या सदोष सम्यक दर्शन। चर्चा अपनी किसकी है? तीसरे गुणस्थान की। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से अंतर मुहूर्त के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है ये, क्योंकि तीसरे गुणस्थान का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का मतलब होता है एक समय एक आवली से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, इतने बीच के टाइम, 2 मिनट भी हो सकता है, वो 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकते हैं, 5 सेकंड भी हो सकते हैं, 2 सेकंड भी हो सकते हैं। अब इतने समय बाद में वो जीव नियम से या तो पहले गुण स्थान में जाएगा या चौथे गुण स्थान में जाएगा, ये तीसरे गुण स्थान का नियम है। तो क्या मतलब हुआ? अब तीसरे गुण स्थान में जो जीव है उसका वो जो ज्ञान है वो कौन सा कहा जाएगा? उत्तर मिलेगा, उसका मिश्र ज्ञान कहा जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व रूप ज्ञान कहा जाएगा। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान दोनों मिश्र अवस्था को प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य है ये तीन ज्ञान जो है, क्योंकि तीसरा गुण स्थान तीनों ज्ञान वाले प्राप्त कर सकते हैं भाई। जैसे अगर मन परिज्ञान वाले यानी जो मुनिराज होंगे वो तीसरे आएंगे तो मन परिज्ञान तो छूट ही जाएगा उनका, लेकिन अगर कोई देव या कोई नारकी जीव या कोई मनुष्य तिर्यंच चौथे गुण स्थान में है, अवधि ज्ञान है, तो उसके तीन ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। अब अगर उसके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो ऐसा जीव जब तीसरे गुण स्थान में आएगा तब उसका ज्ञान कौन सा होगा? हम कहेंगे मिश्र ज्ञान। उस स्थिति में उसके वो मिश्र ज्ञान बनेगा, और वो तीसरे से पहले में आ गया तब फिर कौन सा ज्ञान कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान। फिर तो कुमति कुशुद्ध कुअवधि हो गया, ऐसा समझना चाहिए। अब इनके मिथ्या होने का कारण क्या है वो बता रहे हैं। सद असतो रविशेषात यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सत असतो अविशेषात, सही और गलत में विशेषता नहीं करने से, अंतर नहीं करने से, यदृच्छा उपलब्धे, अपनी इच्छा की उपलब्धि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, उन्मत्तवत्, पागल मनुष्य की तरह। जैसे एक पागल मनुष्य कुछ भी बोलता रहता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, उसे सही गलत की पहचान नहीं होती। तो सही गलत की पहचान नहीं होने के कारण से मन मर्जी से कुछ भी बोले जाता है। उसका वो ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान है। कल भी हमने आपको समझाया था, वो कभी कभी सही को सही भी बोल देता है, गलत को गलत भी बोल देता है, लेकिन चूंकि होश में नहीं है इसलिए उसका वो सही का सही बोला जाना भी सही नहीं है, गलत का गलत बोला जाना भी गलत है। इस तरह से कारण मिथ्या दर्शन। ऐसे ही ये मोह रूप जो मिथ्या दर्शन है, जैसे यहाँ एक शराबी का उदाहरण दिया, शराब के नशे में वो जीव भूल जाता है अपने आप को, ठीक ऐसे ही जो लोग या जो जीव संसार में मोह रूप मदिरा का पान किए हुए हैं, पंडित दौलत राम जी ने लिखा ना छेड़ाला में, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत पादी। मोह रूपी महामदिरा का पान करके यह जीव व्यर्थ में भटकता रहता है और अपने आप को भूल चुका है। तो ऐसी स्थिति का तात्पर्य यह है, मिथ्यात्व के उदय से वह जीव सही गलत नहीं पहचान पाता, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को नहीं जान पाता है। इस तरह का वह भूल करके और मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से सहित होकर के ये तीन प्रकार के अज्ञान को वो प्राप्त कर लेता है। यहां तक प्रमाण का या ज्ञान का वर्णन हो गया था। इसके बाद में अंतिम सूत्र हमारा जिसमें नए का वर्णन है। देखिए, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ वम भूता नयाः। हम 7 प्रकार के नयों को यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़
एवं भूत, ये 7 प्रकार के नए होते हैं। नए की परिभाषा कल हमने आपको लिखवाई थी, वक्तुर अभिप्रायः नयः है, वक्ता के अभिप्राय का नाम नए हैं। वक्ता के अभिप्राय का नाम नए होने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ सामने वाला जो बोल रहा है उसका वो किस अभिप्राय को लेकर के बोल रहा है, वो जो बोल रहा है उसका अभिप्राय क्या है, वो किस इंटेंशन से बोल रहा है, किस बात को किस प्रकार से बोल रहा है, उसका नाम है नए। अब इन नयों को कल अपन ने परिभाषा समझी थी, आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है समय भी हो गया था इसलिए कम समझ में आ पाई हो। आइए आज अपन उनको फिर से समझ लेते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल परिभाषा, सरल परिभाषा, क्योंकि पुस्तक की परिभाषा हो सकता है थोड़ा सा समझने में जटिल लगे, तो आप लोग अपनी कॉपी में सरल भाषा में एक एक पंक्ति में इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले कौन सी है, नैगम नय। नैगम नय का मतलब होता है जो नए, लिखिए, जो नए वस्तु के संकल्प मात्र को ग्रहण करता है, जो नए वस्तु के संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। जैसे, अब उदाहरण समझिए और लिख लेना इसको आप अपनी लैंग्वेज में। जैसे भोजन की तैयारी करने पर, भोजन की तैयारी करने पर, या समझने की दृष्टि में आप डिटेल में लिख सकते हो, चूल्हा जला रहे हैं, आटा छान रहे हैं, आटा ओसन रहे हैं, सब्जी तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही भोजन की तैयारी करने पर पूछने पर बोलना, पूछने पर बोलना कि मैं रोटी बना रही हूं। अब उस महिला ने भोजन बनाने का संकल्प कर लिया। संकल्प मतलब ऐसा कोई नियम नहीं लिया, संकल्प का मतलब कि नौबार नमोकार पद मंत्र पढ़ करके संकल्प, वो वाला संकल्प नहीं, लेकिन मानसिक संकल्प तो किया ना। संकल्प भी बहुत तरह के होते हैं। मानसिक संकल्प तो हुआ ना कि हाँ मुझे भोजन बनाना है, मैं भोजन की तैयारी कर रही हूँ, मुझे रोटी सेकना है, मुझे सब्जी बनाना है। तो अब संकल्प मात्र को जिसने ग्रहण किया, आप यहाँ पे अभी क्या क्रिया कर रहे हो उससे हमें नहीं मतलब, संकल्प क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य को जो नए ग्रहण करता है वह नैगम नय कहलाता है। ठीक है, अब आगे दूसरा, संग्रह नय। क्या, लिखिए, जो नए, जो नए एक जाति की, एक जाति की अनेक वस्तुओं को एक जाति की अनेक वस्तुओं को एक साथ ग्रहण करता है। ठीक है, अब उदाहरण, जैसे द्रव्य। अब एक जाति की जितनी भी पदार्थ, द्रव्य, द्रव्य कितने होते हैं, 6, तो 6 को उसने एक साथ ग्रहण कर लिया द्रव्य से। तत्व, जैसे शिविरार्थी, जैसे ऑनलाइन कक्षा के सब सदस्य, तो उसने क्या किया, एक जाति के ना अपन, जहां पर वस्तु को एक जाति में संग्रहित, शिविरार्थी, कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे माना कि 500 विद्यार्थी जुड़े हुए, अब वो पढ़ रहे हैं, तो ये 500 सब एक साथ, तो हम आपको क्या कहेंगे, आप विद्यार्थी हैं। 500 विद्यार्थी, 500 शिविरार्थी, सबकी जाति एक ही है। क्यों एक जाति, क्योंकि सब पढ़ने वाले हैं, अभी प्रेजेंट में सभी पढ़ने वाले हैं, सभी विद्यार्थी हैं, इसलिए सबकी जाति एक है। तो एक शब्द में हमने ग्रहण कर लिया शिविरार्थी। द्रव्य, तत्व, ये कहलाता है कौन सा नय, संग्रह नय। तीसरा, व्यवहार नय। व्यवहार नय क्या करता है, लिखिए अपनी कॉपी में, जो नय संग्रह नय के द्वारा, जो नय संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थों का भेद प्रभेद करता है।
संग्रहणय में जो हमने पदार्थ ग्रहण किए उनको वो क्या करता है, उनका भेद प्रभेद करता है। कहां तक भेद प्रभेद करता है, जहां तक हो सकते हैं। कैसे, जैसे हमने बोला द्रव्य, किस में बोला था द्रव्य, संग्रहणय में। अब व्यवहार ने क्या करेगा, वो बोलेगा द्रव्य कितने, द्रव्य 6। कौन कौन से, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। जीव कितने, जीव 2। संसारी मुक्त, संसारी कितने, संसारी 2। त्रस और स्थावर, त्रस कितने, त्रस 4। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय कितने, पंचेंद्रिय 2। सैनी और असैनी। तिर्यंच पंचेंद्रिय कितने, 3। जलचर थलचर नभचर। स्थावर कितने, वो जहां तक भेद बन सकते हैं वहां तक भेद करता है। कौन, व्यवहार ने। संग्रहणय में हमने समझा 500 शिविरार्थी। अब व्यवहार ने क्या करेगा, व्यवहार ने बोलेगा 500 में से, जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया था, 400 महिलाएं हैं, 100 पुरुष हैं, 100 राजस्थान के हैं, 100 कर्नाटक के हैं, 100 महाराष्ट्र के हैं, 100 नॉर्थ ईस्ट के हैं, 100 यहाँ के, 50 वहां के, 10 यहाँ के, सब उनको भेद प्रभेद करेगा। उसमें एज वाइज भी डिवीजन कर सकता है वो, ये इतने साल वाले इतने हैं, 50 से ऊपर वाले इतने हैं, 25 से 50 वाले, कुछ भी, जहां तक जितने जिस प्रकार से भेद हो सकते हैं उन भेदों को कौन सा नहीं करता है, व्यवहार ने। ठीक है। इसके बाद में चौथा है ऋजु सूत्र नय। लिखिए, जो नए वर्तमान पर्याय को, जो नए वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, विषय करता है, उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं ऋजु सूत्र नय के, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय क्या करता है, सूक्ष्म पर्याय को विषय करता है, और स्थूल ऋजु सूत्र नय स्थूल पर्याय को विषय करता है। अब वर्तमान पर्याय, अब जैसे सूक्ष्म पर्याय में क्या लगाना, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपनी पर्याय कौन सी है, पढ़ने की, तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय पढ़ना, अभी मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इस विषय को वो ग्रहण करेगा। और स्थूल पर्याय में हमारी मनुष्य पर्याय, इसको वो ग्रहण करेगा। तो ये स्थूल ऋजु सूत्र नहीं हुआ। तो जो वर्तमान पर्याय को विषय करता है वह कहलाता है ऋजु सूत्र नय। आगे लिखिए, शब्द नय। जो नय विभिन्न शब्दों का सामान्य अर्थ ग्रहण करता है। जो अनेक प्रकार के शब्द हैं उनका एक सामान्य अर्थ ग्रहण करता है, अर्थात पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ ग्रहण करता है। जितने भी पर्यायवाची हैं उनको वो अलग अलग ग्रहण नहीं करेगा। जैसे सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य कहें, दिनकर कहें, तमोहर कहें, रवि कहें, ये सब सबका एक ही अर्थ है। इसका मतलब क्या होता है, सूर्य। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, साधु कहें, मुनि कहें, यति कहें, श्रमण कहें, अनगार कहें, इन सब का क्या मतलब होता है, दिगंबर मुनिराज। शब्द नय विभिन्न अर्थों को ग्रहण नहीं करता। शब्द भले ही अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही ग्रहण करेगा, जो उनका पर्यायवाची रूप में अर्थ ग्रहण किया गया है। समभिरूढ़ नय क्या करता है, अब इस शब्द नय से थोड़ा वो विपरीत है। लिखो, जो नय शब्दों के विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, जो नए शब्दों के विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं। जैसे मौन रहने वाले मुनि, तपस्या करने वाले तपस्वी, साधना करने वाले साधु। अब जैसे इंद्र के 3 नाम पर्यायवाची में, इंद्र, शक्र, पुरंदर। तो जब वो सभा में बैठा हुआ हो, तो जब उसमें सभापति की बात चल रही हो कि वो पूरे सभा में बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे इंद्र। जब वो अन्य महाराजाओं को या अन्य देवों को जीत रहा हो, नगरियों को जीत रहा हो, तब हम कहेंगे पुरंदर।
क्रिया रूप में जो होगा वो अंतिम एवं भूत होगा, लेकिन समभिरूढ़ जो है वो शब्दों के अर्थ विशेष को ग्रहण करता है, इसलिए उसका नाम समभिरूढ़ नय है। ठीक है, चलिए अगला अंतिम एवं भूत नय। एवं भूत नय क्या होता है, लिखिए परिभाषा। जो नय जिस शब्द का जो अर्थ होता है उस अर्थ की क्रिया रूप में, उस अर्थ का की नहीं का, उस अर्थ का क्रिया रूप में, क्रिया मतलब जो चल रही है एक्टिविटी, उस क्रिया रूप में कथन करता है, उसे एवं भूत नय कहते हैं। क्रिया रूप में जो है उसे उस रूप में अर्थ ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, एवं भूत नय। जैसे पढ़ते समय विद्यार्थी, पूजा करते समय पुजारी, वैद्यगिरी करते समय डॉक्टर साहब, वैद्य साहब, पढ़ाते समय शिक्षक, ड्राइविंग करते समय ड्राइवर। अनेक तरह से जो क्रिया रूप में अर्थ है उसी अर्थ को उस क्रिया के होने पर कथन करता है, वो कहलाया एवं भूत नय। ठीक है, ये 7 प्रकार के नय हुआ करते हैं और इन नयों के माध्यम से हम आगम को बहुत अच्छी तरह से विशेष रूप से जानते हैं। इनके अलावा नय 2 और होते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय क्या कहलाएगा, जो नय द्रव्य को विषय करता है उसका नाम है द्रव्यार्थिक नय, और जो नय पर्याय को अर्थ करता है, पर्याय को विषय करता है, वह कहलाता है पर्यायार्थिक नय। द्रव्य को विषय करने से क्या तात्पर्य है, जैसे कभी चर्चा आई तो बात करेगा द्रव्यार्थिक नय जीव द्रव्य की, उद्गल द्रव्य की। ये क्या है, ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक है, ये तो चला जाएगा पर्यायार्थिक नय में। द्रव्यार्थिक नय क्या बोलेगा, ये तो पुद्गल है। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को विषय करता है और पर्यायार्थिक नय पर्याय को विषय करता है। ये 7 प्रकार के नयों में से प्रारंभ के जो 3 नय हैं, नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये जो 3 नय हैं ये क्या करते हैं, ये द्रव्य को विषय करते हैं। 7 नयों में से प्रारंभ के 3 नय द्रव्य को विषय करते हैं, इसलिए प्रारंभ के 3 नय द्रव्यार्थिक नय हैं और शेष जो 4 नय हैं वे पर्यायार्थिक है। नैगम, संग्रह, व्यवहार ये 3 द्रव्यार्थिक नय, फिर ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत ये 4 नय ये पर्यायार्थिक। इसके अलावा नय 2 प्रकार के और होते हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार नय और निश्चय नय। तो व्यवहार नय क्या होता है, जो पर्याय को विषय करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं, और जो शुद्ध द्रव्य, निश्चय नय में भी 2 भेद होते हैं, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। तो जो शुद्ध द्रव्य को विषय करता है वो शुद्ध निश्चय नय, और जो अशुद्ध द्रव्य को विषय करता है वह अशुद्ध निश्चय नय कहलाता है। तो वो व्यवहार नय एक समान पर्याय रूप में, जैसे उदाहरण, मैं मनुष्य हूं व्यवहार नय से, मेरा नाम किरण प्रकाश है व्यवहार नय से, मैं आत्मा हूं निश्चय नय से, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरे में और सिद्ध भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से। अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से मैं आत्मा हूं, सिद्ध भगवान भी आत्मा है, द्रव्य का कथन किया, लेकिन बस फर्क रहेगा कि मेरी अशुद्ध आत्मा है और सिद्ध भगवान की शुद्ध आत्मा है, इस तरह से। तो ये नयों का विशेष रूप से यहाँ पर कथन हुआ। इस प्रकार पहला अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ।
इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्यायाय नमो नमः। चलिए अब अपन पहला अध्याय पूरा हुआ, इसमें एक बार उच्चारण कर लेते हैं ताकि आपका शुद्ध उच्चारण हो जाए, फिर उसके बाद आपके प्रश्नोत्तर हम देख लेंगे। आप सभी लोग सूत्र निकाल लें और उनका जैसे जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं आप उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। चलिए मंगलाचरण से ही प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, बोलिए, भेत्तारं कर्म भूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। बोलिए, बोलना सभी को है। आप भले ही मेरी तरफ से म्यूट हो रखे हो लेकिन अपनी मुख से म्यूट नहीं हो रखे, बोलना सबको है। मुझे सबके लिपसिंग दिखने चाहिए कि हाँ होठ हिल रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ सबको। बोलना, क्योंकि आप बोलेंगे तो फिर आपका शुद्ध उच्चारण होगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं हमें आता है, हम बोल लेंगे, मन ही मन में बोलेंगे, नहीं, बाहर से उच्चारण करने पर शुद्ध उच्चारण होता है, इसलिए बोलना सभी को है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। नामस्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। नामस्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। प्रमाण नयैरधिगम है। प्रमाण नयैरधिगम है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्। तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम्, आद्ये परोक्षम् प्रत्यक्षमन्यत्, प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्।
मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम्। अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादशभेदम् श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादशभेदम्। भवप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणाम् भवप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणाम् क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यययोः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यययोः। मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु रूपिष्ववधेः तदनन्त भागे मनः पर्ययस्य तदनन्त भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोरविशेषाद् यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्
सदसतो रविशेषात् यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयाः। नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयाः। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्यायाय नमो नमः। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्यायाय नमो नमः। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथादिराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।